मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसके पिछले वीडियो में जो आपको भेजा गया था राष्ट्र चिन्हानी का कुछ भाग पढ़ा था, जिसमें हमने इतना बता दिया था आपके पाठ के अनुसार कि कितने प्रकार के राष्ट्र चिन्ह हैं और उनमें से राष्ट्र ध्वज के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई थी। क्रमशः अन्य चिन्हों के बारे में हम देखते हैं। अस्माकं राष्ट्रगानम जनगण मन इति अस्ति। अस्माकं हमारा, राष्ट्रगानम राष्ट्रगान, जनगण मन यह है, मतलब हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है ना। आप लोग प्रार्थना के बाद गाते हैं, वही हमारा राष्ट्रगान है। अन्य गानस्य अस्य गानस्य प्रणेता, अस्य मतलब इस राष्ट्रगान के प्रणेता मतलब बनाने वाले, जन्म देने वाले, लिखने वाले, रचयिता कविवरः रवीन्द्रनाथ ठाकुर अस्ति। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं, मतलब इस राष्ट्रगान के रचनाकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र, ठीक है, स्वराष्ट्रगानम अपने राष्ट्रगान का सम्मानयति सम्मान करता है। तो हम भी अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, ठीक है। सभायाम समापने, अब ये राष्ट्रगान कब कब गाया जाता है यह बताया जा रहा है। ये नहीं कि आप हर जगह गा सकते हैं, नहीं, इसके लिए निर्धारित समय है। जैसे देखिए, सभा या समापने, जब कोई सभा एकत्रित की जाती है तो उसके समापन पर राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। सभा के समापन पर राष्ट्रगान का गाया जाना आवश्यक है। विद्यालय च प्रार्थनाया पश्चात, विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिनम राष्ट्रगानम भवति, प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है, ठीक है। अगला है अस्माकं राष्ट्रे, हमारे राष्ट्र में संपर्क भाषा पदे, संपर्क भाषा के स्थान पर, देखिए हर जगह सप्तमी विभक्ति है, इसलिए मैं और पर मैं बोल रही हूँ, ये कारक का चिन्ह मैं बोल रही हूँ, कारण है जो शब्द हैं सब में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो अस्माकं संपर्क भाषा पदे, संपर्क भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठितास्ति। हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया गया है, उसे जो है सम्मान प्रदान किया गया। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। राष्ट्रभाषायाः हिंदी भाषायाः लिपि, राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी अस्ति, देवनागरी लिपि है। येषा लिपि, यह लिपि नितराम वैज्ञानिकी, यह लिपि कैसी है, वैज्ञानिक है। सर्वदोष परिमार्जिता च अस्ति, और सर्वदोष सब प्रकार के दोषों से परिमार्जित मतलब शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब दोष क्या होता है कि जैसे जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है ना, किसी प्रकार का असमंजस नहीं है, ये पूर्ण रूप से परिमार्जित है। अगला देखिए, मयूरा अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी, मयूरा मोर, अस्माकं हमारा, राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरस शिखा वर्तते, अस्य किसके तरफ संकेत किया गया, अस्य सर्वनाम है, अस्य संकेत किया गया मोर की तरफ। अस्य शिरस, उसके सिर के ऊपर, शिखा वर्तते चोटी बनी रहती है, ठीक है। अस्य पृष्ठभागे, उसके पीठ की तरफ, बरहा शोभते, पूछ या पंख समझिए, वो सुशोभित होता है। अस्य सौंदर्यम, इसका सौंदर्य, नृत्यम चा, और इसका नृत्य, प्रसिद्धे, चारों तरफ प्रसिद्ध है, इसकी सुंदरता और इसका नृत्य प्रसिद्ध है। अयम सुंदरतायाः कलायाः च द्योतका, तो ये सुंदरता का और कलाओं का प्रतीक है। मयूरः मेघम दृष्ट्वा, मोर बादलों को, मेघ मतलब बादल, जब काले काले बादल गिर जाते हैं तो उनको दृष्ट्वा, यहाँ अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्ट्वा मतलब देख करके, स्वबरहा प्रसार्य अपने पंखों को फैला करके, नृत्यति नृत्य करता है, नाचता है। सर्वभक्षणम अस्य जन्म सिद्ध अधिकारः, गुणा, सर्वभक्षणम सांप को, सांप जब देखता है मोर तो भक्षण कर लेता, उन्हें खा लेता है।
अस्य जन्म सिद्धा गुणा, यह इसका जन्मजात गुण है कि वह किसका आहार करता है? सांप खाता है। ठीक है, और भी चीज़ें खाता होगा लेकिन सांप भी खा लेता है। विष कारकाणाम उपद्रव कारकाणाम चा सत्वानाम विनाशा भवेत, तो ये किसका प्रतीक है? वो सुंदर भी है, उसमें नृत्य की कला भी है, और साथ में विष कारकाणाम, जो विष से युक्त है सर्प, उपद्रव कारकाणाम, और तरह तरह के कष्ट को देने वाला है, सत्वानाम विनाशा भवेत, उसका विनाश होना चाहिए। इस प्रकार से यह संकेत देता है कि हम कितने भी सुंदर हों, कितने भी कला से युक्त हों, लेकिन हम में एक गुण यह भी होना चाहिए कि जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्ट स्थितियां हैं, उनका विनाश होना चाहिए। ठीक है, इति अस्य मानवा नाम कृते शुभ संदेशा, यही अस्य इसका, किसका? मोर का, मानवा नाम कृते मनुष्यों के लिए शुभ संदेशा, यह संदेश दिया गया है इसके द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति, राष्ट्रीय पशु कौन है? व्याघ्र, बाघ है। ठीक है, ऐसा पशु अतीव शूर अस्ति, यह पशु अतीव, अत्यधिक, शूर मतलब वीर है, शक्तिशाली है कहने का मतलब। ठीक है, राष्ट्रीय जना, तो ये क्या बता रहा है, क्यों इसे चुना गया है? तो यह इसका प्रतीक है कि राष्ट्रीय जना, हमारे राष्ट्र के लोग शक्ति संपन्ना भवेयु, शक्ति संपन्न होने चाहिए। इतिहास संदेशा, यह इसका संदेश है कि हमारे यहाँ के लोग भी शक्ति संपन्न होंगे, होना चाहिए, हैं। ठीक है, इस प्रकार से अस्माकं राष्ट्र मुद्रा, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा, सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता, सारनाथ में स्थित जो प्रख्यात अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यते, राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देते हैं। आप सिक्का लीजिए, सिक्के पर एक तरफ जो है रुपया लिखा रहता है और दूसरी तरफ अशोक की लाट उसे कहा जाता है। सारनाथ स्तंभ बना रहता है जिसमें सिंह दिखते हैं, 3 सिंह दिखते हैं, एक पीछे वाला नहीं दिखाई देता है। ठीक है, राजकीय पत्रे धातु मुद्रा, देखिए वही लिखा हुआ है, राजकीय पत्रों में धातु की मुद्राओं में जो सिक्का होता है, चार राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवत, उसमें राष्ट्र मुद्रा अंकित रहती, वही सिंह जो बने रहते 3, उसी को कहा जा रहा है। कमलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, फूल है। पंकात उत्पन्नमपि, पंक मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ से उत्पन्न होने पर भी इदम पंकहीनम स्वच्छम भवति, इसमें यह पंकहीन रहता है और स्वच्छ होता है। कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन कमल में कीचड़ नहीं लगा रहता है, वह स्वच्छ होता है। इदम सौंदर्य से कोमलताया, तो यह सुंदरता और कोमलता, निर्मलता या शांति चा, सुंदरता, कोमलता और निर्मलता और शांति का संदेश वितरित करता है कि हम कैसे भी माहौल में रहें लेकिन हम स्वयं पावन पवित्र रहें। ठीक है ना, कैसे रहें? सौंदर्य हमारे अंदर हो, हम कोमल हो, निर्मल हो और शांति हम बनाए रखें, इसका संदेश कमल देता है। वयम सर्वेषां राष्ट्रीय चिन्हानां सम्मानम कुर्मः, हम सभी लोग राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करते हैं। तेषां अपमानम नाशम च, उन राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान हो, उनका नाश हो, न सहामहे, हम नहीं सह सकते हैं। राष्ट्र चिन्हान विषय साधुक्तम, राष्ट्र चिन्हों